तो दोस्तों आजकल हमारे बीच ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा हिंदू कहते हैं, सनातन धर्मी बोलते हैं। लेकिन देखो बहुत से ऐसे कम चांस है कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा हिंदू हूँ, शायद उन्हें हिंदू की फिलॉसफी भी नहीं पता होगी, हिंदू का ओरिजिनेशन कैसे होता है, उसके बिलीफ्स क्या, शायद उसके बारे में पता नहीं होगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हिंदुइज्म है क्या। तो देखो जो हिंदुइज्म है या जो हिंदू धर्म है दुनिया का सबसे पुराना धर्म है जो अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है, सरवाइव कर रहा है। इसके जो फॉलोअर्स है ना वो 1 बिलियन से ज्यादा लोग हैं। अब जितने भी आपने रिलीजन देखेंगे ना, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो गई, क्रिश्चियनिटी के अलावा इस्लाम हो गया, इन सभी के देखो अपने एक फाउंडर है, लेकिन हिंदुइज्म का कोई अपना फाउंडर नहीं है। हिंदुइज्म की जो शुरुआत होती है, कहा जाता है कि 2300 बीसी से लेके 1500 बीसी में इसकी शुरुआत होती है। लेकिन जो कई सारे हिंदू होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, हिंदुइज्म की जो शुरुआत होती है ना इससे काफी ज्यादा समय पहले होती है। इसकी अपनी कोई समय की सीमा नहीं है कि इस समय ये शुरुआत हुआ था, बल्कि ये टाइमलेस है, हमेशा से ये एग्जिस्ट करा है। हिंदुइज्म के अंदर देखो बहुत सारे बिलीफ्स आते हैं, तो उन सारे बिलीफ्स के बारे में बात करेंगे। तो 1500 बीसी के अंदर जो इंडो आर्यंस होते हैं, फिर वो क्या करते हैं, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन जहाँ थी उस एरिया में आते हैं, अपना कल्चर लेके आते हैं, लैंग्वेज लेके आते हैं, और वहाँ पे जो अपनी चीज़ें होती हैं लोगों को इन्फ्लुएंस भी करते हैं। अब देखो कहते हैं ना कि जो हिंदुइज्म है, हिंदुइज्म के अंदर एक बिलीफ होता है, और बिलीफ के अंदर देखो एक है संसार की बात करते हैं। देखो संसार का मतलब ये होता है ना कि एक इंसान होता है, एक इंसान के देखो अपना जन्म होता है, जन्म के बाद वो फिर मरता है, मरने के बाद फिर उसका दोबारा सर रीबर्थ होता है। तो ये जो साइकिल होती है उसको कहते हैं संसार। दूसरा बिलीफ होता है वो कहते हैं कर्मा का। तो कर्म वो होता है ना कि एक इंसान कोई भी काम करता है तो ये एक तरह से एक यूनिवर्सल लॉ है कि वो कुछ भी काम करता है उसका अपना एक इफेक्ट होता है। तीसरी बात ये करी गई है, तो हिंदुइज्म में आत्मा का जो कॉन्सेप्ट है उस बिलीफ को माना गया है कि देखो जितनी भी लिविंग थिंग है, लिविंग बीइंग है, उन सभी की अपनी एक आत्मा होती है, और उसका जो अल्टीमेट गोल होता है ना वो होता है साल्वेशन, मोक्ष को प्राप्त करना। चौथी चीज जो बात करी है वो धर्म की बात करती है कि धर्म देखो वो नहीं है जो हम बात करें कि हिंदू धर्म हो गया किसी और धर्म की बात, बल्कि जो एक इंसान होता है कि उसे अपना जो कार्य होते हैं उस कार्य को किस तरीके से करना चाहिए, कैसे कार्य करना चाहिए। एक इंसान को हमेशा अच्छे कार्य करना चाहिए, तो इसे वो धर्म बोलते हैं। अब देखो उसके अलावा जो हिंदू धर्म है ना वो 4 सेक्ट में डिवाइडेड है, यानी कि इसके देखो 4 एक तरह से भागों में डिवाइडेड है। पहला सेक्ट है जिसे बोलते हैं शैविज्म। तो इस सेक्ट को मानने वाले जो लोग होते हैं ना वो भगवान शंकर की पूजा करते हैं। और जब ये साउथ इंडिया में फैला, साउथ इंडिया में फैलने के बाद फिर ये क्या हुआ, जो साउथ ईस्ट एशिया हो गया वहाँ पर ये फैला, जैसे कि वियतनाम हो गया, कम्बोडिया हो गया, लाओस हो गया। और इसके जो फॉलोअर्स होते हैं ना उनके लिए जो सबसे ज़्यादा सैक्रेड टेक्स्ट है वो है एक उपनिषद, दूसरा वेद। दूसरा जो सेक्ट है वो होता है वैष्णविज्म। तो इन चारों सेक्टों में सबसे ज़्यादा जिसके फॉलोअर हैं वो है वैष्णविज्म के। तो इसके जो फॉलोअर्स होते हैं, इनकी जो जिस भगवान को मानते हैं वो है विष्णु भगवान को, उसके अलावा ये राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, और देवी लक्ष्मी को ये लोग मानते हैं। इसके फॉलोअर्स सबसे ज़्यादा। तीसरा जो सेक्ट आता है वो शक्तिज्म का। अब इसमें क्या है ना, ये चारों सेक्टों में से सबसे ज्यादा यूनिक यही है क्योंकि इसके अंदर देखो एक देवी को पूजा जाता है। और चौथा सेक्ट है उसे बोलते हैं स्मृतिज्म या स्मृत बोलते हैं। अब ये वाला जो सेक्ट है ना सबसे ज्यादा ऑर्थोडॉक्स है और सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव है, और इसको मानने वाले जो लोग हैं ज्यादातर ब्राह्मण ही होते हैं। और इसके अंदर जो जिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं उसमें से 5 देवी की पूजा करी जाती है। एक तो भगवान शिव की, दूसरा गणेश की, तीसरा भगवान विष्णु की, उसके अलावा सूर्य भगवान की, और एक देवी की पूजा करी जाती है। हिंदुइज्म में जो बहुत सारे देवी देवताओं को हम पूछते हैं, लेकिन ये बात लोगों को बहुत कम पता होगी कि इस धर्म के अंदर जो एक सुप्रीम गॉड है जिसे ब्राह्मण बोलते हैं, ये सबसे ज्यादा ऊपर है। लेकिन उसके अलावा जो और देवी देवता होते हैं, जैसे कि त्रिदेव की जब हम बात करते हैं उसमें ब्रह्मा जी आते हैं। ब्रह्मा जी का काम क्या है कि उन्होंने क्या करा था कि जो यूनिवर्स क्रिएट करा था, उसके अलावा जो भी धरती पर जो लिविंग बींग्स है उसे बनाया था। दूसरा जो विष्णु जी हैं, तो ये जो यूनिवर्स बनाया है उसे प्रोटेक्ट करने का काम विष्णु जी करते हैं। और जो तीसरे गॉड होते हैं उसे हम शंकर भगवान बोलते हैं, भगवान शिव के नाम से जानते हैं। अब इन्हें द डिस्ट्रॉयर के नाम से जाना जाता है क्योंकि जो ये यूनिवर्स होता है पहले उसे वो क्या करते हैं, उसे डिस्ट्रॉय करते हैं, और डिस्ट्रॉय करने के बाद दोबारा से उसे रिक्रिएट करते हैं। उसके अलावा और भी देवी देवता होते हैं जैसे कि माँ शक्ति। अब शक्ति जो होती है ना ये क्या करती है कि जितना भी अधर्म हो रहा है तो उसको क्या करती है, उनसे खत्म करने का काम उनका होता है। और जो भगवान कृष्ण हो गया, भगवान कृष्ण इन्हें एक तरह से जो लव एंड कंपैशन के गॉड बोलते हैं। अब हिंदुइज्म के अंदर कास्ट की बात ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखो हिंदुइज्म के अंदर जो कास्ट है सबसे ज्यादा हाईलाइटेड चीज तो खैर कास्ट ही है। लेकिन एक बात देखो ध्यान देने वाली है, कास्ट का कैटेगराइजेशन हुआ था वैदिक पीरियड में 3000 साल पहले। लेकिन एक चीज बहुत अच्छे से वहां पे क्लियर थी कि जो भी कैटेगराइजेशन हुआ है वो बेस्ड था उनके कर्म पे। यानी कि जो इंसान जो काम करता है उसके बेस पे उन्हें किसी कैटेगरी में रखा जाएगा। जैसे कि पहली कैटेगरी में कौन आता था, ब्राह्मण थे।
अब ये जो ब्राह्मण थे ना, तो इनका जो मेन काम था पूजा पाठ हो गया, और जो स्पिरिचुअल लीडर हो गए ये थे, और जो इनको जानकारियां काफी ज्यादा हुआ करती थी, इसकी वजह से देखो टॉप पे नहीं रखा जाता था। काफी ज्यादा जो राजा हुआ करते थे इनके संबंध अच्छे हुआ करते थे, तो इसलिए इनकी पोजीशन काफी ज्यादा अच्छी थी। और जो दूसरी पोजीशन थी वो थी क्षत्रिय की। अब जो क्षत्रिय थे इनका मेन काम था प्रोटेक्शन करना, उसके अलावा जो एडमिशन चलाना। अब जो राजा थे वो भी इसी कैटेगरी के अंदर फॉल करते थे। और तीसरी जो कैटेगरी थी वो थी वैश्य की। अभी जो वैश्य थे ना, एक तरह से जो प्रोड्यूसर क्लास होता है ना, आप इस समय कुछ बोल सकते हो, जो व्यापारी होते हैं ना, वो इस वाली क्लास के अंदर फॉल करते थे। और जो चौथा था वो थे शूद्र। अभी जो शूद्र थे सबसे नीचे यही थे। अब ये अनस्किल्ड लेबर हुआ करते थे, तो जो लेबर का काम करना था वो इन्हीं से करवाते थे। लेकिन एक बात क्लियर थी कि देखो उस टाइम पे जो था ये सारी चीजें कर्म के आधार पे थी, लेकिन अभी जो ये चीजें इस टाइम पे चलती है वो तो खैर बर्थ के बेस पे होती हैं। और अभी एक और चीज क्रिएट हो चुकी है, जो एक अलग सा क्लास बन चुका है, वो है अनटचेबल्स का। अब ये जो अनटचेबल्स होता है इनकी स्थिति यार काफी ज्यादा दयनीय होती है। अब जो मैनुअल स्कैवेंजिंग हो गया, उसके अलावा जो और भी बहुत ज्यादा छोटे काम होते हैं ना, वो सारे काम इन्हीं से करवाए जाते हैं। तो ये पांचवी कैटेगरी बनी, लेकिन ये पहले थी नहीं, ठीक है, ये इस टाइम पे बनी हुई है। तो हिंदुइज्म से रिलेटेड ऑफ थॉट्स हैं, उसमें से पहला है वैशेषिका। अब ये जो वैशेषिका है ना, दुनिया में देखो जितनी भी थ्योरीज आई हैं एटम के ऊपर, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट है। ये कहता है कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी मैटर हैं, सभी किससे बने? एक एटम से बने। अब देखो एटम क्या होता है ना, कभी आप किसी चीज को अगर आप काटो तो काटते काटते आप एक ऐसी पोजीशन पे आओगे ना कि जिस चीज को आप काट नहीं सकते हो। तो वो कहते हैं कि यूनिवर्स में जितने भी मैटर है वो सारे ही एटम से बने हुए हैं। अब दूसरी थ्योरी कौन सी है? अब दूसरी थ्योरी का नाम है न्याय। अब ये न्याय क्या कहता है ना कि देखो जितनी भी मतलब कि हिंदू के कोर कॉन्सेप्ट हो गया, उसके अलावा जो दिव्य शक्ति की बात करते हैं, तो एक लॉजिक का एक सिस्टम है जो उस चीज को प्रूव करता है। तीसरी जो है, तीसरी थ्योरी कहते हैं सांख्य थ्योरी। अब ये जो सांख्य है ना, अब देखो बेसिकली ये क्या करता है, दुनिया में जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करता है उनको दो पार्ट्स में कैटेगराइज करता है। पहला उसे कहता है पुरुष, जिसे कहते हैं डिवाइन कॉन्शियसनेस, और दूसरा है उसे ये कहता है प्रकृति। वो एक फिजिकल फॉर्म है, एक तरह से मैटर है। यानी कि बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि दोनों चीजों को इसने दो फॉर्म में डिवाइड कर दिया, एक तो फिजिकल फॉर्म और दूसरी एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो देखो सांख्य की जो थ्योरी थी ना, अब उससे रिलेटेड जो टेक्स्ट हैं ज्यादा बचे नहीं है। चौथा है मीमांसा, या इसे आप पूर्व मीमांसा बोल सकते हो। अब देखो इसमें ये बताता है ना कि जो वैदिक रिचुअल्स होते हैं, जो वैदिक कर्म कांड होते हैं, तो आप उसे किस तरीके से करोगे ताकि आपको मोक्ष की प्राप्ति मिल सके। पांचवा है योग के बारे में। तो देखो जो योग होता है ना, इसमें बेसिकली ये है कि आप एक माइंड को और बॉडी को कैसे बैलेंस तरीके से जी सकते हो, कि आप कैसे जियो कि आपको मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। उसके अलावा जो छठा है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे बोलते हैं वेदांत, जिसका मतलब होता है कि जहाँ पे वेदों का अंत होता है। ये बताता है बेसिकली, ये जो एक्सप्लेनेशन देता है ये बेस्ड है उपनिषद के ऊपर। ये कहता है कि गॉड इन्फिनाइट है, ब्लिस इन्फिनाइट है, कॉन्शियसनेस जो होती है वो इन्फिनाइट है। ये कहता है ना कि जो एक अल्टीमेट रियलिटी होती है, वो अल्टीमेट रियलिटी क्या है उसे ढूंढने की कोशिश करता है। वो कहता है कि जो एक इंसान होती है उसकी आत्मा और एक जो अल्टीमेट कॉन्शियसनेस होती है वो ब्राह्मण, उनके बीच में क्या रिलेशन है। ये देखता है कि जो एक इंडिविजुअल सोल होती है जिसे आत्मा बोलते हैं, उसके अलावा जो अल्टीमेट कॉन्शियसनेस होती है जिसे ब्राह्मण बोलते हैं, जो सबसे ज्यादा सर्वोच्च है, इनके बीच में रिलेशन क्या है। और अल्टीमेटली कहता है कि ये दोनों चीजें आपस में जाके मिल जाएंगी। इसका अल्टीमेट गोल यही है। तो हिंदुइज्म में देखो स्क्रिप्चर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अब जो हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं उन्हें दो पार्टों में डिवाइड करा गया है। एक को कहते हैं श्रुति, दूसरे को कहते हैं स्मृति। अब जो श्रुति है ना, इसका मतलब होता है सुनना, और स्मृति का मतलब होता है मेमोरी, यानी कि उसे एक तरह से याद रखा गया। अब जो ये हमारे जो वेद होते हैं, अब कहा जाता है कि जो वेद है सीधा भगवान से सुना गया और वैसे कर करके आगे इसे पास ऑन किया गया। वेद का मतलब होता है नॉलेज। अब इसके अंदर जो पहला वेद आता है उसे बोलते हैं ऋग्वेद। तो देखो ऋग्वेद के अंदर जो जानकारी होती है या जो मंत्र होते हैं ना, मेन उसका एम ये होता है कि अगर मान लो किसी को रेन चाहिए, बारिश चाहिए, तो उसके लिए अलग मंत्र है। अगर किसी को ब्लेसिंग चाहिए तो उसके लिए अलग मंत्र है। उसी तरह कई सारे देव हैं, जैसे कि भगवान अग्निदेव हो गए, उसके अलावा इंद्रदेव हो गए या वरुण देव हो गए। तो इनसे लोगों को जो जो चीज़ें मिलती हैं या जो चीज़ें चाहिए होती है, उसके अलावा अलग अलग उनके मंत्र होते हैं। दूसरा हो गया सामवेद। अब सामवेद के अंदर ना देखो जो जानकारी होती है, गीत संगीत के बारे में जानकारी दी होती है। तीसरा हो गया यजुर्वेद। अब जो यजुर्वेद है ना, वो ये बताता है कि जो भगवान को हम ऑफरिंग देते हैं ना, तो वो क्या क्या ऑफरिंग देनी चाहिए। उसके अलावा जो सैक्रिफाइस होते हैं उसके बारे में बात करता है। अब चौथा जो है, चौथे को बोलते हैं अथर्ववेद। तो देखो अथर्ववेद के अंदर ना एक मैजिकल स्पेल है। देखो मैजिकल स्पेल दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है काला जादू, दूसरा होता है एक अच्छा वाला जादू। ये अच्छा वाला जादू, अगर मान लो किसी को कुछ चाहिए होता है या कोई बीमार हो गया या किसी ने उसको श्राप दे दिया, तो उससे रिलेटेड उसमें मैजिकल स्पेल होता है जो बंदा बोल सकता है।
अब उसके अलावा उपनिषद हो गए। तो देखो जो उपनिषद होते हैं ना, वो 100 से ज़्यादा उपनिषद हैं। तो उपनिषद के अंदर बेसिकली फिलोसफिकल बातें हैं कि आत्मज्ञान कैसे मिलेगा, तो वो सारी जो क्वेश्चंस होते हैं उन सबके आंसर हैं, और ये 100 से ज़्यादा हैं। अब दूसरा जो टेक्स्ट आता है वो है स्मृति के अंदर। स्मृति का मतलब वो चीज़ है जिसे याद करी गई। अब याद कैसे करी गई, उसे लिखा गया बाकायदा। तो पहला ही आता है आयुर्वेद। अब देखो आयुर्वेद क्या है, लगभग सभी को जानकारी होगी। तो एक तरह से ये साइंस है हेल्थ के ऊपर। और दूसरा आता है धनुर्वेद। धनुर्वेद के अंदर ना वॉरफेयर की जानकारी दी गई है, एक तरह से उसकी जो साइंस होती है, कैसे हमें युद्ध को लड़ना चाहिए वो बताया गया। उसके अलावा अर्थशास्त्र, देश को कैसे चलाना चाहिए, इकोनॉमी को कैसे चलाना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे चलाना चाहिए। पुराण हो गया। अब देखो जो पुराण है ना, पुराण में एक तरह से एक्सप्लेनेशन दी गई है पॉइंट के टाइम पे। जो हमारे वेद होते हैं, उसके अलावा जो उपनिषद हो गया, उसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। तो हमारे जो टोटल पुराण है वो एक तरह से 18 मेजर हैं, और उसके अलावा थोड़े माइनर हैं। जो महाभारत हो गया, महाभारत के अंदर देखो दुनिया की लगभग सबसे ज़्यादा लंबी पोएम महाभारत ही है। उसके अलावा इसके अंदर 1 लाख से ज़्यादा वर्सेस हैं। फिर हम रामायण पे आते हैं, रामायण भी इसी का पार्ट है। जो भागवत गीता है, भागवत गीता के अंदर जो थोड़े पार्ट्स हैं ना, वो महाभारत से लिए गए, और सबसे ज़्यादा फेमस किताब भागवत गीता है, और लगभग सभी हिंदू इसे पढ़ते हैं। तो खैर इस वीडियो में बस इतना ही। लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा कि देखो टॉपिक सेंसिटिव है, इसमें गलतियाँ हो सकती हैं। तो अगर आपको कोई गलती लगी तो आप कमेंट करके बता सकते हो, और हम उसे रेक्टिफाई कर देंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।